दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, चुनाव का वक्त है। इस चुनाव में हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे हित की बात, हमारे भविष्य की बात, रोजगार की बात, नौकरी की बात, महंगाई कम करने की बात कौन कर रहा है, किसानों की बात कौन कर रहा है। दोस्तों, भारत सरकार किसानों को 6,000 रुपया सालाना पीएम किसान योजना के अंतर्गत पीएम किसान सम्मान योजना के अंतर्गत साल में 6,000 रुपया यानी प्रति माह 500 रुपया दे रही है। और सरकार ये समझ रही है कि हम किसानों के बहुत बड़ी तैसी हैं। दोस्तों, ये गलतफहमी पाल लेना सरकार का कि 500 रुपया महीने देकर हम किसानों के बहुत बड़ी तैसी हैं, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। हमारे देश के किसान आंदोलित हैं। वो अपनी फसल की वाजिब कीमत चाहते हैं कि जो भी किसान आयोग अगर कोई है या जो बनाया जाए वो ये निश्चित कर दे कि इस किसान की लागत क्या है, उसकी मेहनत कितनी उस पर आ रही है, प्लस उसका जो अन्य व्यापार में प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट मार्जिन क्या है, वो जोड़कर किसान का फसलों का मूल्य निर्धारित कर दिया जाए। अगर सरकार ये एक काम कर देती है तो सरकार को जो पीएम किसान सम्मान योजना के द्वारा 500 रुपया महीने दे रही है इसकी कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन हम शॉर्टकट चाहते हैं, हम किसानों की समस्याएं नहीं हल करना चाहते हैं, उनकी मांग पर कोई विचार नहीं करना चाहते हैं। हम तो सोचते हैं कि क्यों ना 500 रुपया देकर हम किसानों का दिल जीत लें, हम किसानों का वोट ले लें। दोस्तों, अगर सरकार का सच में ये इरादा हो कि हम किसानों की खुशहाली चाहते हैं, किसानों की आमदनी दोगुना 5 साल में जो करने का पीएम का वायदा था, अगर ये सच्चे मन से रहा होता तो निश्चित तौर पर किसान आज मोदी सरकार की जय जयकार कर रहे होते। लेकिन यहाँ तो किसान अपनी मांग के लिए दर दर भटक रहा है, रोड रोड भटक रहा है, दिल्ली तक नहीं आ पा रहा है। उसके रास्ते में फूल बिछाने की जगह पर कांटे और दीवारें खड़ी कर दी गईं। क्या ये सरकार किसानों की तैसी है? क्या यही परिभाषा है किसानों की चिंता करने का? दोस्तों, किसान भारत देश की रीढ़ है। किसान खेतों में मेहनत करता है, रात दिन देखभाल करता है, तब भारत देश का पेट भरता है। अगर किसान खुद काम करने लायक नहीं रह जाएगा, खुद उसकी फसल को वाजिब कीमत नहीं मिलेगी, तो वो देश हित की चिंता कैसे करेगा, वो खुद कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे जिएगा। एक वाजिब मांग किसानों की नहीं मानी गई कि उसकी फसलों का बाज़ार मूल्य तय कर दिया जाए जिसके नीचे कोई भी उद्योगपति फसल को न खरीद पाए। लेकिन ये सरकार किसानों की कम, उद्योगपतियों की ज़्यादा हितैषी है, इसलिए उनकी कोई चिंता नहीं कर रही है। काश हमारी भारत सरकार किसानों की चिंता करती, उसकी फसलों का वाजिब कीमत देती, तो यही किसान सरकार की जय जयकार कर रहा होता। किसानों से जो वायदे किए गए, समझौते किए गए, उस पर आज तक पूरा अमली जामा नहीं पहनाया गया। शायद सरकार किसानों की माली हालत जानती है, वो ये भी जानती है कि वो अपनी फसल देखेंगे कि यहाँ लड़ाई के लिए खड़े रहेंगे, इसलिए उन्होंने किसानों की कोई बात नहीं सुनी। लेकिन आज किसान खुद दलित है, वो सरकार को ये जता देना चाहता है कि जो मेरी सुनेगा हम उसे वोट करेंगे, हम उस सरकार को लाएंगे जो किसानों की बात सुने, किसानों के फसलों का मूल्य निर्धारण करे, उनकी आवाज़ बने। दोस्तों, आज समय है किसानों की बात सरकार तक पहुंचाने का, और ये तभी पहुंच सकती है जब जमकर हम वोट करें, जमकर हम वोट की चोट से चोट दें। अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हमारा वोट वो सरकार कैसे पा सकती है। हम किसान के बेटे हैं, किसानी हमारा धर्म है। हम तभी किसानी कर पाएंगे जब हमें वाजिब दाम फसल का मिलेगा। आओ हम वोट करें, आओ वोट की चोट करें, हम उसको वोट दें जो हमारी फसल का वाजिब दाम देने की घोषणा करे, जो हमारे परेशानी को समझे, नीतियाँ बनाए। आओ हम वोट करें। जय हिंद, जय भारत।